मिकासा के घर में आखिर क्या था? उस घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। मिकासा देखती है उस बाथरूम से पानी बहने की आवाज आ रही है। शैडो देखकर लगा कि शायद बेटी नहा रही होगी, लेकिन जब पर्दा हटाया वहाँ कोई नहीं था। और भी अजीब बात ये थी कि फोटो एल्बम की सारी तस्वीरें अचानक गायब हो गई थीं। मिकासा डर गई। अभी कुछ देर पहले जो टेबल खाने से भरी थी, अब वहाँ बर्तन तक नहीं बचे थे। उसने तुरंत पति को कॉल करने के लिए फोन उठाया, मगर सभी कॉन्टैक्ट गायब हो चुके थे। तभी घर के अंदर से बेटी की आवाज आई। मिकासा दौड़कर अंदर गई तो देखा कि वहाँ दो अजनबी खड़े हैं। उस महिला ने उसे डांटते हुए बोली, तुम हमारे घर में क्या कर रही हो? मिकासा कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर टेबल पर रखी फोटो पर पड़ी। तस्वीर उन्हीं औरत और लड़की की थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। महिला ने उसे घर से निकल जाने को कहा और मिकासा को मजबूरन घर से बाहर जाना पड़ा। तभी उसे कहीं से अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में दौड़ी और देखा कि बेटी का निचला हिस्सा गायब हो गया है। जब तक वह वहां पहुंची, बेटी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। तभी उसे उस महिला की चेतावनी याद आई, यहाँ मत रहो, इस घर में कुछ बुरा है। मिकासा वहां से भागने ही वाली थी कि देखा उसका खुद का हाथ भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। और इसके बाद वही हुआ जो कहानी के पार्ट 1 में देखा था। और अंत में मिकासा और उसका पूरा परिवार उस श्राप से नहीं बच पाया। किसी को नहीं पता वे लोग आखिर गए कहां।